7 अक्टूबर को 2:27 पर म्यांमार में भूकंप के रेक्टर 3.1 का कंपन महसूस किया गया। इसे पूज्य गुरुदेव श्री गोयनका जी की जन्मभूमि म्यांमार बर्मा में प्रकृति द्वारा उनके आखिरी स्वागत का संकेत माना गया। पूज्य गुरुदेव जब जून 1969 में बर्मा से भारत आए थे, तब भारत में भी हल्का भूकंप महसूस किया गया था। मित्रों, हमारे गुरुदेव अलौकिक थे, उनका कार्य अलौकिक था, उनकी साधना अलौकिक है और 7 अक्टूबर को उनके अस्थि कलश उनकी इच्छा अनुसार इरावती नदी में बहाव के लिए, समर्पण के लिए और अपनी जन्मभूमि म्यांमार, यानी कि पहले का तो वह बृहद भारत में ही था, 1924 में वह प्रदेश, तो उस भूमि में ले जाकर उसे तिरोहित किया जाए, ऐसी गुरुदेव की इच्छा थी। वैसा 7 अक्टूबर 2013 को 29 सितंबर को गुरुदेव का निर्वाण हुआ और उसके बाद 7 अक्टूबर को अस्थि कलश जब म्यांमार के एयरपोर्ट पर उतरा, तभी धरती में हल्की कंपन महसूस की गई, धरती में हल्की सिहरन महसूस की गई, धरती में एक पुलक रोमांच महसूस किया गया, जो विनाशकारी भी नहीं, अति नहीं और एकदम कम भी नहीं। धरती ने भी स्पंदित होकर गुरुदेव के अस्थि कलश का स्वागत किया। वैसे ही जब गुरुदेव जून 1969 में भारत में प्रथम बार आए, तो इस बुद्ध भूमि ने, भगवान बुद्ध की भूमि में 2500 वर्ष बाद फिर से एक बार धम्मचक्र प्रवर्तित होना था। सबको, इस भूमि को एक शांति का, एक सद्भावना का, एक मैत्री का संदेश मिलना था और भूमि उसके लिए लालायित थी। कई वर्षों में जाकर कहीं एक प्रत्येक बुद्ध या बुद्ध का जन्म तो अनेकों शताब्दियाँ बीत जाती है, सहस्त्रों वर्ष बीत जाते हैं जब कहीं होता है। प्रत्येक बुद्ध का जन्म हो सकता है कई दशक या कई शतक बीत जाने के बाद होता होगा। तो ऐसे एक धर्म मार्ग इस भूमि को मिलने वाला है। इस भूमि पर अब एक साधना होने वाली है, तपस्या होने वाली है। इस भूमि पर पंचशील फिर से खिलने वाला है। इस भूमि पर समाधि और प्रज्ञा का प्रचार होने वाला है। इसलिए यह भूमि पूरी रोमांचित हो गई। कैसा अलौकिक, कैसा अद्वितीय, कैसा आदि भौतिक एक संदेश हमारे सब शिष्यों के लिए, सारी मानव जाति के लिए है ये, कि गुरुदेव के आगमन के बाद कैसी सिहरन भूमि ने तक दी। जड़ कहा जाता है पृथ्वी तत्व को, तो उसने भी 2 बार ऐसे कंपन करके गुरुदेव का एक बार स्वागत किया और दूसरी बार गुरुदेव जब निर्वाण हुए, उनका अस्थि कलश पहुँचा, तो म्यांमार में भी वह एक अलौकिक बात देखने को मिली। तो मित्रों, गुरुदेव का अस्तित्व, गुरुदेव का हमारे लिए जो कार्य है, जो सेंटर्स हम आज भी देख रहे हैं, जो ग्लोबल पैगोडा है, विश्व विपश्यना स्तूप और उसका जो पूरा परिसर है, उससे हम रोमांचित हो जाते हैं, कोई भी देखने वाला रोमांचित हो जाता है। तो ऐसा एक गुरुदेव का कार्य था। और यह जब ऐसे धर्माचरण वाले लोग, धर्माचरण वाले साधक तपस्वी जब आते हैं, तो पृथ्वी उनका स्वागत करती है। देखो ना, भगवान बुद्ध भी आए तो उस दिन पूर्णिमा थी, और भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, तब भी एक झाड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा थी। और जब भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण किया, तब भी पूर्णिमा थी। अलौकिक बातें होती ही है जब ऐसे महापुरुषों का इस पृथ्वी पर पदार्पण होता है। कहीं कहा भी गया है ना धर्मशास्त्रों में कि पृथ्वी को भार किसका होता है, तो दुखों का, और पृथ्वी पर पाप का पृथ्वी को भार होता है। और जब ये पाप क्षीण करने वाले या पाप का निर्दालन कर सकने वाले महापुरुष आते हैं और जो जन्म मरण के दुखों से सारे प्राणियों को मुक्त करने के लिए आते हैं, तब तो निश्चित ही पृथ्वी पर इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं देखी जाती है। तो मेरा कहने का यह भी तात्पर्य है कि उपोषित व्रत, अष्टमी नवमी तिथि और 14 और पूर्णिमा या 14 और अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हम जो आए हैं, तो
भगवान बुद्ध भी बहुत बड़े आस्तिक थे, कहते हैं ना गुरुदेव, क्योंकि उनका मार्ग क्या था, निसर्ग के नियमों को मानो, सनातन धर्म जो है उसे मानो। सनातन धर्म क्या है, पंचशील है, यानी कि शील सदाचार का आचरण है, समाधि है और प्रज्ञा है, इसका आचरण करो। तो यह दिवस, यह जो भौतिक परिस्थितियां हैं, पूनम की, अमावस की और चौदस की, और फिर बीच में की जो अष्टमी नवमी तिथि है, हम देखते हैं ना हिंदू धर्म के भी अनेक महापुरुष, जैसे राम की जन्मदिन नवमी को है, तो कृष्ण का अष्टमी को है, और वो भी रात के 12 बजे, तो राम का दोपहर में 12 बजे। ये अलौकिक ग्रह स्थिति या अलौकिक जो हमारे वायुमंडल या हमारा जो पूरा जिसे हम कहें आकाश मंडल, इसमें की जो स्थितियां हैं, जो भ्रमण है विभिन्न चंद्र सूर्य और ग्रह नक्षत्र तारों का, इस पर भी हम भी उनका एक भाग है। हम भी इस भौतिक पूरे विश्व की जो आकाश गंगा है उसमें का एक छोटा सा कण है। तो उस पर भी सारे भौतिक जो मंडल है, जो आकाश गंगा है, उसके ग्रह तारों का निश्चित प्रभाव होता है। तो जब भी ऐसे अलौकिक अवसर हो, अष्टमी नवमी हो, तो हमने उपोषद का यानी कि साधना का, मौन का अवलंबन करना चाहिए। तो उससे हम जो है हम हमारी साधना को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा सकते हैं। जैसे देखो ना, गुरुदेव भी उपोषद के विषय में या पूर्णिमा के विषय में, अमावस्या के विषय में विशेष कहते थे। भगवान महावीर के बारे में भी कहा जाता है, अमावस्या तिथि को 14 को उनका निर्वाण या उनका जन्म इस प्रकार मनाया जाता है। इस प्रकार अनेक जो है सो महापुरुषों का कहा जाता है विशेष तिथि। और अनेक बार तो ऐसा भी होता है, जो तिथियों को महापुरुष का जन्म हुआ या जो तिथि को उनका निर्माण हुआ, वह तिथि ही अलौकिक बन जाती है। वह तिथि ही पूरी उससे उनके कार्य से एकदम सद्गतित, यानी कि विशेष प्रकार से चार्ज हो जाती है, विशेष प्रकार से उसमें ऊर्जा भर दी जाती है। तो हमने भी जो हो सके उतना उपोषद का, ये अमावस्या पूर्णिमा और जो अष्टमी नवमी को पालन करना चाहिए। इसलिए मैंने यह एक जो पद्म भूषण विश्व विपश्यना आचार्य श्री सत्यनारायण जी गोयनका की अंतिम यात्रा का जो मैं एक बार फिर पढ़ रहा था, यह अंक साधकों का मासिक प्रेरणा पत्र विपश्यना जो है, जिस पर एक और धम्मचक्र प्रवर्तन का जो धम्मचक्र स्थापित है, बुद्ध वर्ष 2557, अश्विन पूर्णिमा 18 अक्टूबर 2013, वर्ष 43, अंक 4 का कुछ अंश पढ़ रहा था। और जब मुझे एकदम फिर से गुरुदेव का वो हंसमुख चेहरा, उसके नीचे नमन करूं गुरुदेव को, चरणन शीश निवाए, गुरुदेव की पंक्ति अपने दादा गुरु के प्रति समर्पित जो प्रातः वंदना में होती थी, कंठ भर आया और पूरा शरीर पुलक रोमांचित हो गया और गुरुदेव की याद से सद्गतित हो गया। तो यह जो दूसरी लाइनें थी गुरुदेव के अस्थि कलश के वहाँ पर पहुँचने की, और यहाँ पर गुरुदेव के आगमन के बाद थोड़ा सा धरती में जो कंपन होना था वह भी आप तक पहुँचा नहीं थी। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी शायद, और नहीं भी पढ़ी होगी तो यह मैं आपको पढ़ के बताना चाह रहा था। उसी इसमें धम्मवाणी में अब क्या लिखा गया होगा, ऊपर एक श्लोक या जिसे धम्म का हम सूत्र कहते हैं, सब्बे संघारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। धम्मपद 277, मग्ग वग्गो, सारे संस्कार अनित्य है, यानी जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है, देख जब भी शब्द आता है उससे अनुभव करना या जानना यही अर्थ होता है, तब उसको दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्धि विमुक्ति का मार्ग। और भी एक बात है जो गुरुदेव की मुझे आपको सुनानी है। पूज्य गुरुजी माताजी का फूल व पेड़ पौधों से लगाओ। यह भी बताता है कि हम साधकों ने निसर्ग के करीब जाना चाहिए। हम साधकों ने निसर्ग के संवर्धन के लिए
प्रयत्न करना चाहिए, निसर्ग को क्षति न पहुँचे इसका भी हमने विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी और माताजी को हरियाली बहुत पसंद थी। 1976 में हैदराबाद की हरियाली देखकर लौटे तो धम्मगिरी में बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगवाए, यानी कि जो धम्म खेत हमारा विपश्यना सेंटर है वनस्थलीपुरम में हैदराबाद में, बहुत से स्वतः उगने वाले पेड़ों के बीज मंगवाए और ज़मीन में डलवाए ताकि यहाँ भी हरियाली सर्वत्र फैल जाए। वन विभाग के लोगों को बुलवाकर उनसे भी सलाह लेते और वैसा करने के लिए आवश्यक निर्देश देते थे। कुछ समय बाद पूरा क्षेत्र घने पेड़ पौधों से लहलहाने लगा, जबकि यहाँ कुछ आम के बड़े पेड़ों के अतिरिक्त बिल्कुल उजाड़ था। कुछ ऐसे पौधे जो वर्ष भर बिना पानी दिए भी हरे भरे रह सकते हो, उन्हें प्राथमिकता दी गई। हरियाली के साथ साथ आवश्यक निर्माण कार्य भी चलते रहे। कोई व्यक्ति फूल लाकर गुरुजी को देता तो यही कहते, ये बेचारे फूल तो डाली पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें मेरे लिए तोड़कर गलत काम किया, भविष्य में ऐसा कभी न करना। डाली पर लगा रहता तो कुछ दिन और जीवित रहता, जबकि यहाँ तो अभी मर जाएगा। गुरुदेव की इसमें एंगल दिखता है निसर्ग के प्रति। ऐसे ही जब कभी वे दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते तो सबसे पहले निवास के बाहर खिले फूल व पेड़ पौधों को हाथ से छूकर मैत्री देते और बहुत से पेड़ों पर हाथ रखकर मैत्री देते हुए उन पर रहने वाले दृश्य अदृश्य सभी प्राणियों को मैत्री देते। वे कहते थे, अनेक अदृश्य प्राणी इन पेड़ पौधों पर वास करते हैं, इसलिए उन्हें काटना या नुकसान पहुंचाना बहुत बुरा काम है। बहुत आवश्यक होने पर ही किसी पेड़ को वहां से हटाने की स्वीकृति देते। काटने से पहले वे हर पेड़ के पास खड़े होकर मैत्री देते। उस पर रहने वाले अदृश्य प्राणियों से निवेदन करते कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, इसे काटना जरूरी हो गया है। इस प्रकार नम्रतापूर्वक मैत्री देकर ही किसी पेड़ पर कुल्हाड़ा लगाने की अनुमति देते थे। उनके ये शब्द बहुत धीमे स्वर में होते हुए भी हम पीछे खड़े सुन सकते थे। धम्मा हॉल और पगोड़ा पर तथा उसके आसपास न जाने कितने असंख्य देव ब्रह्मादि प्राणियों का वास होता है, अतः वे सदैव पगोड़ा पर रात भर रोशनी रखने की बात करते थे। पूज्य माताजी का बागवानी से विशेष लगाव का जिक्र करना भी आवश्यक लगता है। वे अपने घर के बगीचों को स्वयं सींचती, अपने हाथों से गमलों में खाद व मिट्टी भरकर पौधों को लगाती। जुहू के बंगले में मालिक को साथ लेकर पौधों की देखभाल करती थी। बंगले की सीमा दीवार के ऊपर पक्की नाली जैसे गमले बनवाकर उसमें खाद मिट्टी डलवाकर फूल एवं हरियाली वाले पौधे लगाए, लताएं आदि लगवाई, जो पड़ोसियों तक के मन मोह लेती। तत्पश्चात जब वे 13वें एवं 14वें तल पर बने फ्लैटों में आई तो वहाँ के खुले टेरेसों पर भी उन्होंने फूल पौधों का अंबार लगा दिया। यह हमें प्रेरणा देता है, हमें निसर्ग का संवर्धन करने के लिए कहता है। अब देखिए ना, ज़्यादातर जगहों पर हम ऐसे देखते हैं जहाँ पहाड़ी है और पानी कम है, पहाड़ी से पानी बहुत जल्दी नीचे चले जाता है। पहाड़ी पर पानी बरसता अच्छा है लेकिन वह नीचे चला जाता है। कभी कभी पहाड़ी की दूसरी साइड में साए में, मेघ के साए में जो क्षेत्र होता है उधर बिल्कुल सूखा होता है, ठंडी हवाएं चलती है, हवाएं जोर से चलती है लेकिन सूखा होता है। और हमने देखा भी गया है अनेक पहाड़ी क्षेत्र कैसे हैं, पहाड़ों पर की मिट्टी का रिसाव होकर वहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते। वहाँ बिल्कुल जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस पर सिर्फ रॉक्स आप देख सकते हैं, चट्टानें आप देख सकते हैं। तो वैसा ही क्षेत्र था धम्मगिरी का। तो पानी के बहाव से, रिसाव से सारी मिट्टी बह गई थी। तो गुरुदेव ने नीचे से मिट्टी ला कर ऊपर डलवाई। और गुरुदेव की जो भी यानी कि शिष्यगण देश विदेश से आते थे, वे देश विदेश से पौधे लाते थे। और हम आज देखते हैं कि धम्मगिरी पर अनेक विध जाति के, देश विदेशी जाति के पौधे पेड़ उगे हैं। और लीची तक वहाँ पर है, जो कि हम उत्तर में हिमालय में पाते हैं। वो लीची तक हमारे धम्मगिरी पर है। वहाँ पर मैंने RFO रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नासिक के मेरे साथ कोर्स करने बैठे थे। उन्होंने कहा हम लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन पहाड़ियों पर इस प्रकार की पेड़ पौधे, इस प्रकार का वनस्पति हम डेवलप नहीं कर सकते। हम सारा गवर्नमेंट विभाग ट्राई करता है लेकिन इतना अच्छा सुंदर वृक्षारोपण हम नहीं कर सकते। यह तो धम्म का कमाल है, यह तो गुरुदेव की ध्यान और साधकों की मैत्री, गुरुदेव की मैत्री का कारण है कि ये पेड़ पौधे इतने अच्छी तरह से यहाँ पर फले फूले हैं। तो आज भी
हम एक बार हमारे डॉक्टर मारुति चिंतमपल्ली जी, जो कि वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और अनेक महाराष्ट्र के वनस्पति पक्षी प्राणी जगत का उन्होंने अभ्यास किया है और बहुत सी किताबें लिखी है, इतनी सुंदर सुंदर किताबें लिखी है। वे कोर्स करने अपनी पुत्री के साथ आए थे। उन्हें देव यानी कि देवराई पर एक उनका वासंतिक व्याख्यान था नासिक में, तो 10 दिन का उन्होंने शिविर भी किया। जब मैंने उनसे मुलाकात की, मुझसे वे मिले, मेरा हाथ पकड़कर पूरी धम्मगिरी में घूमे, तो वह कहता है यही तो देवराई है, इससे अलग देवराई क्या हो सकती है। इसका उल्लेख मैं मेरे जो भाषण है वसंत व्याख्यान माला का, उसमें सारी देवराई का वर्णन करूँगा। मुझे इन पेड़ों का, इन वनस्पतियों के हर एक के नाम चाहिए, मुझे भी नहीं मालूम नाम। इतनी वनस्पतियाँ यहाँ, अनगिनत वनस्पतियाँ हैं, औषधि पेड़ है, पौधे हैं। तो वे भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। जो भी साधक आता है ना, कहीं से भी आओ, वहाँ भी वहाँ की वनराई, वहाँ का जो देवराई देखकर, वहाँ के वृक्षों को देखकर, वहाँ का निसर्ग देखकर अचंभित हो जाता है। ये तो गुरुदेव की एक प्रकार के मैत्री, मंगल मैत्री, साधकों की मैत्री और ध्यान साधना का प्रभाव है, विपश्यना का प्रभाव है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। इतना कहकर इस मेरे जो आप तक पहुँचाना था गुरुदेव का अलौकिक आगमन, अलौकिक गुरुदेव का अस्थि कलश पहुँच कर जाना, इस विषय में कुछ माहिती मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वह मैंने कर दी। धन्यवाद।